नमस्कार, मैं हूं शिखा और स्वागत है आपका भारतवाणी न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। सुपौल में एनडीए प्रत्याशी दिलेश्वर कामैत के नामांकन के बाद गांधी मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए के कई दिग्गज पहुंचे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, मंत्री बृजेंद्र प्रसाद यादव, नीरज कुमार सिंह बबलू, शीला मंडल, नीतीश मिश्रा और रत्नेश सदा सहित अन्य नेता जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने जनसमूहों से पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के तेजी से विकास हो रहा है। केंद्र में फिर से एनडीए की सरकार बनी तो विकास की रफ्तार और तेज होगी। कहा कि अब हम लोग ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जिसमें बालू माफिया, शराब माफिया और भूमाफिया की खैर नहीं होगी। अब उन माफियों को या तो जेल जाना पड़ेगा या फिर नेपाल भागना पड़ेगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद पर तीखा हमला किया और कहा कि लालटेन युग का अब अंत हो गया है और अब एलईडी का जमाना आ गया है। उन्होंने आरक्षण को लेकर भी राजद पर प्रहार किया और कहा कि लालू यादव ने सिर्फ अपने परिवार को आरक्षण दिया है। इस दौरान जनसभा के बड़ी संख्या में भीड़ देखी गई। तमाम नेताओं ने मौजूद जनसभा से सुपौल लोकसभा में एनडीए के उम्मीदवार दिलेश्वर कामैत को जिताने की अपील की। बता दें कि जनसभा से पूर्व सुपौल लोकसभा से एनडीए के प्रत्याशी दिलेश्वर कामैत ने आज जदयू से नामांकन का पर्चा समाहरणालय परिसर के डीएम कार्यालय वेशम में डीएम कौशल कुमार के समक्ष दाखिल किया। चंदन भारती की रिपोर्ट। जो ब्रिज था, कोसी का ब्रिज ध्वस्त हुआ था, रेल लाइन ध्वस्त हो गया था और जो है ट्रेन चलाचल नहीं हो रही थी। लोग नेपाल होकर जाते थे, नाव से जाते थे। मैं जीत कर आया तो पहली प्राथमिकता मेरी हुई रेलवे में। सबसे पहले मैं छोटी लाइन को बड़ी लाइन में कन्वर्ट करा करके सहरसा से लेकर के उधर निर्वली तक रेल लाइन का निर्माण करा करके पुल पर जो पुल पहले से निर्माण था उस पर रेल लाइन की पट्टी बिछा करके और इस हो करके उस 84 साल के बाद उस ब्रिज पर होकर रेल चलाने का काम किया, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि रेलवे की है, जो फार्मेश्वर से लेकर सहरसा तक जो गाड़ी नहीं चलती थी, 2008 का जो भूकंप हुआ था, 2008 के भूकंप में ध्वस्त हुआ था और उसके पहले 2 सांसद हुए थे। किसी ने इस क्षेत्र का काम नहीं किया, इस चीज़ को लोकसभा में नहीं उठाने का काम किया। वो बाधित था, जनता परेशान थे। मैंने उस रेल खंड को फार्मेश्वर से सहरसा तक का ट्रेन चलाने का काम किया। 2 मेल एक्सप्रेस जो जोगबनी से लेकर के आपको पटना की ओर जा रही है, दरभंगा होते हुए, एक जोगबनी से सहरसा मेल एक्सप्रेस आ रही है। 5 जोड़ी ट्रेन इस दोनों सेक्शन में चल रही है। काम एक अधूरा उसमें बच गया है। जो सरायगढ़ से लेकर के सहरसा होते हुए पटना जाने का जो राजरानी था वो स्वीकृति हो गया था, वो ट्रेन चलती, लेकिन वो बाधित हो जाने के चलते हुआ नहीं हुआ। अब अगले बार यदि जनता का आशीर्वाद हुआ तो उसको मैं चलाने का काम करूँगा। और दूसरा रेलवे का जो इस क्षेत्र को मुझे देश के राजधानी दिल्ली और अन्य भागों से जोड़ना है और मेरी प्राथमिकता रहेगी इस क्षेत्र के सुपौल क्षेत्र की जनता को जो रेलवे का सुविधा जो है, जो दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में अगर मैं जीत के जाता हूँ तो सबसे पहली प्राथमिकता इसको चलाने का। इस तरह से जो विकास का काम है उस विकास का काम करूँगा। मेरा मुद्दा केवल विकास है, विकास करना है। सुपौल का कैसे विकास हो उसी को लेकर के भारतमाला एवं सभी तरह के 6 लाइन 4 लाइन बन रहे हैं हमारे क्षेत्र में आपके थ्रू से, जिसमें रैयतों को मूल्य के आधार पर कम रुपया मिला, जिससे रैयत बहुत नाखुश है। इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसी बात नहीं है, उसका नियम है। 4 लाइन का और रेलवे का जो जमीन उसका जो अधिकरण किया जाता है उसका नियम है। पिछले 3